नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी मुहिम जान है तो जहान है और स्वस्थ रहेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जी हाँ मित्रों, अपने आप को स्वस्थ रखना, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपने खान पान का ध्यान रखना, समय पे सोना, जागना और अन्य इसी से मिलती जुलती या इसी मुहिम के तहत जो आदतें हम सब लोग डालते हैं, शायद वही हमें हमारे जीवन में हमें कहाँ तक पहुँचना है यह निर्धारित करती हैं। और हम सभी को अपने स्वास्थ्य का सर्वप्रथम ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और जान है तो जो हम धन अर्जन कर रहे हैं आज के समय में, सब कुछ को जो है कि दरकिनार करते हुए और सभी कुछ को हम दांव पे लगा देते हैं धन के लिए, तो उसका जो हम सेवन, धन का सेवन है, उसका जो उपयोग, उसका सदुपयोग, उसका लुत्फ भी तभी उठा सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन, अनुरोध, रेगुलर अपने स्वास्थ्य को फिट और एक्टिव बनाने पर विशेष ध्यान दें। मैं भी जैसे कि जो मेरा डेली रूटीन है उसकी समय समय पर आपको वीडियोस अपने एक्सरसाइज की डालता रहता हूं, ताकि आप सभी मेरे मित्र भाई बंधु भी यह देखकर थोड़ा मोटिवेट हों और आप भी अपनी दिनचर्या में, अपनी हैबिट में, अपनी आदत में एक्सरसाइज को शुमार कराएं। ये देखिए हमारा जो डेली रूटीन है अपनी बॉडी को एक्टिव करने का और जो है कि अपनी बॉडी और माइंड को एक्टिव रखने का। तो मित्रों, एक्सरसाइज की आदत हम सभी को अवश्य अपने जीवन में डालनी चाहिए, क्योंकि बिना शरीर के हम जीवन में किसी भी सुख का जो है कि लुत्फ नहीं उठा सकते। खाने का, पीने का, कहीं घूमने का, किसी से बात करने का जो आनंद आता है एक स्वस्थ शरीर होने के बाद, तो उसकी तो मैं कल्पना नहीं कर सकता। तो अपने शरीर को अवश्य स्वस्थ बनाएं। सुबह शाम एक रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। अपनी आदतों में, अपने दिनचर्या में ऐसी आदतें डालें कि जो आपको एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ ले जाए। जैसे कि सुबह अपना टाइम से उठना, उठ के अपना हल्का सा स्ट्रेचिंग करना बेड में, और उसके बाद अपना गुनगुना पानी पीना और मुंह में पानी भरकर आंखों पर छींटे मारना। तो ये ऐसी आदतें हैं छोटी छोटी, जो अगर हमारे जो है कि दिनचर्या में हम इनको अपना लेते हैं तो फिर उसके बाद हमें फिट होने से कोई नहीं रोक सकता। और अवश्य ही हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने राष्ट्रीय जीवन में आगे बढ़ेंगे और अवश्य ही राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। मित्रों, यहाँ मैं एक कहानी के माध्यम से आप सभी को थोड़ा बताना चाहूँगा कि भाई आदत का एक कंटिन्यूस हम कोई चीज़ करते हैं तो उसका असर एकदम देखने को तो नहीं मिलता, परंतु लाइफ लॉन्ग देखेंगे तो आप उसका बहुत ही एक गहरा असर पड़ता है। तो यहाँ मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि दो जो है कि अपने भाई थे, अपना अलग अलग उनका जो है कि फैमिली निर्वहन कर रही थी। अपना चूल्हा इनका अलग जलता था। तो एक भाई जो था वो जल्दी उम्र में, मतलब
लगभग 20-25-30 साल में अच्छा उसको काम मिल गया, तो वो अच्छा उसको पैसा आने लगा। तो जब पैसा आने लगा तो जैसा कि पैसा आता है तो हर कोई उसको जो है कि उसका संचालन नहीं कर पाता। जब आने लगता है तो उनकी आदतें उस तरह की आ जाती है उनके अंदर, लग्जरी लाइफ वो जीने लगते हैं और शोबाजी इस तरह की चीज़ें करने लगते हैं जब पहली बार प्रथम बार कहीं पैसा आता है। तो ये जो पहले वाला भाई था जिसके घर में पैसा जल्दी आने लगा, वह इसी तरह की दिनचर्या और इस तरह की जो आदतें उसने अपने आप में अपना ली। उसका कुछ ऐसा काम उसने पकड़ लिया था कि पैसा मतलब ठीक ठाक आने लग गया उसके परिवार में, और इसी में से उसने एक बड़ी गंदी आदत जो है कि अपना ली, मदिरा सेवन की और खाने पीने की। और वह इस तरह से करता रहा और एक समय ऐसा आया कि जब 35-40 तक की उम्र आते आते लगभग उसका शरीर एकदम ख़राब हो गया, क्योंकि वो मदिरा का जो सेवन ज़्यादा करने लग गया। और अब 40 के बाद उसका शरीर बिल्कुल ही जो है कि काम करना लगभग बंद कर गया। अब वो बेड रिडन हो गया, मतलब बिस्तर पे लेटा रहता है, कभी कोई बीमारी कभी कोई बीमारी। और जो है कि अब अर्निंग भी उसकी आनी बंद हो गई, इतनी ज़्यादा नहीं आती जैसे कि स्टार्टिंग में आती थी। और उसी तरह अब बच्चे भी उनका जो है कि सम्मान नहीं करते, जब वो पूरे दिन भर घर में बैठे रहते हैं, चिड़चिड़े चिल्लाते रहते हैं सब पे। और वहीं समाज में भी, रिश्तेदारी में भी उसका बहुत ज़्यादा सम्मान अब नहीं रहा। तो मित्रों, यही मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कोई अच्छी आदतें अगर आप कंटिन्यूस डालते रहते हैं और जो जीवन में कुछ अप डाउन आते हैं उसमें विचलित नहीं होते, अपना कंसिस्टेंसी रखते हैं अपनी आदतों में, अच्छी चीज़ों में, तो आपको है आगे आके अच्छा परिणाम देती है। वहीं मैं दूसरी तरफ उन्हीं के दूसरे भाई जो उनसे अलग रहते थे, अलग खान पान था उनका, जो है कि बहुत ज़्यादा शुरुआत से ही पैसा, उनका काम ऐसा था कि उनके पास नहीं आता था, तो ठीक ठाक मतलब लगभग दाल रोटी के लिए उनके पास पैसा आ जाता था। लेकिन उन्होंने आदतें उनकी जो है काफ़ी अच्छी उन्होंने अपने साथ बनाए रखी, उनको छोड़ा नहीं उन्होंने। जैसे कि सुबह टाइम से उठना, अपना एक्सरसाइज करना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना। मतलब उनके पास पैसा आया नहीं आया, उन्होंने ये आदतें ज़िंदगी में छोड़ी नहीं, इनको वो कैरी करते रहे। तो वही जो इंसान, जो दूसरा पर्सन है जो अच्छी आदतें डेवलप करता रहा, अब 40 के बाद उसको उसका असर दिखना शुरू हो गया। अब वो 40 की उम्र में भी एकदम नौजवान फिट है, और अब थोड़ा उनका काम भी जो है कि थोड़ा जो करते हैं, कई सारे उन्होंने प्रयास, कभी इस क्षेत्र में कभी उस क्षेत्र में। तो अब जो 40 के बाद जो उसने क्षेत्र अपनाया, जो फील्ड अपनाया, उसमें थोड़ा धन भी आने लगा और वह एक अपना शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं। परिवार में भी सम्मान है, बच्चे भी सम्मान करते हैं, फैमिली, कुटुंब, समाज में भी अच्छा, क्योंकि उनकी आदतें अच्छी है, शरीर भी अच्छा है, दिमाग भी अभी एक्टिव है। वहीं दूसरी तरफ जो पहला वाला भाई था, उसका ना तो शरीर रहा, ना सम्मान रहा परिवार में। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य यही है कि अपनी आदतों को छोड़े नहीं, अच्छी आदतों को बनाए रखें, और अवश्य एक न एक दिन ये आपको अच्छा परिणाम देंगी और आपको जीवन के पथ पर अग्रसर करेंगी। तो मित्रों, और अपने लग्जरी लाइफ से ज़्यादा जो है कि दूर रहें, एक साधारण लाइफ अपना जिए। पैसा आता है तो उसका अच्छी जगह निवेश करें, कहीं दान पुण्य करें, और उसको ऐसी आदतें ना अपना लें कि जिस तरह की इस कहानी में मैंने बताया, पहले वाले भाई इन्होंने की गंदी आदतें पैसा आते ही अपनी अपना ली, और वो आज अपना जो है कि बेड रिडन है,
बेड पे लेटे रहते हैं 40-45 की उम्र में, और ना आज उनके पास कोई सम्मान है, ना परिवार में सम्मान, ना बच्चे करते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।